तो आओ साथ संगत जी, हम सभी मिलकर एक बार जयकारा में साथ संगत जी भाग लेंगे। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साथ संगत जी प्यार से बोलिए दान निरंकार जी। साथ संगत जी, बड़ा ही खुशी का समा, बड़ा ही आनंद का पल है। नित्य दिन की तरह साथ संगत जी आज भी समय के रहबर सदगुरु माता जी के असीम कृपा से, रहमत से, आशीर्वाद से साथ संगत जी हम सबों को ये संगत करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वाकई में साथ संगत जी, जब जीवन में सत्संग हो तो जीवन आनंद से, साथ संगत जी जीवन खुशी से बीत जाता है। क्योंकि साथ संगत जी जीवन में बदलाव तभी संभव है जब हम सेवा सत्संग से जुड़ेंगे, संत महात्माओं के आदर सम्मान से जुड़ेंगे, संत महात्माओं के संग से जुड़ेंगे साथ संगत जी, फिर जाकर ही जीवन में बदलाव साथ संगत जी निश्चित है। जैसा कि पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी का अमोलक शब्द है साथ संगत जी, बाबा जी ने बड़े सुंदर भाव से साथ संगत जी कहे हैं कि साध दिसंगत कर ले बंदे, साध दिसंगत कर ले बंदे, चेहरे नूपुर नूर करे, साध दिसंगत कर ले बंदे, मैल दिलादी दूर करे। साध संगत जी, जब हम साध संगत कर लेते हैं, संत महात्माओं की संगत कर लेते हैं, तो जीवन बदल जाता है। साध संगत जीवन में बदलाव आ जाता है, विवेक से आप भर जाएंगे जब साध की संगत कर लेंगे। साध संगत जी कहते हैं ना, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। रामचरितमानस में साध संगत जी लिखा हुआ कि हम सत्संग सेवा से जुड़ जाते हैं तो अच्छी विवेक हो जाती है, एकत्व की अवस्था जनरेट हो जाती है। साध संगत जी एकत्व मिलवर्तन के साथ हम जीना स्टार्ट कर देते हैं साध संगत जी। तो ये हमें संत महात्माओं के संग से ही मिलेगा। साध संगत जी कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम ते प्रकट हुई में जाना। जब एकत्व का भाव हो जाए, प्रेम उपज जाए, तो साध संगत जी जर्रे जर्रे में यह परमात्मा, यह निर्गुण निरंकार दातार, यह अजर अमर अविनाशी, यह परम प्रकाशी आपको दर्शन साध संगत जी होंगे। फिर आप हर पल साध संगत जी इसके एहसास में ही जीवन को जिएंगे, क्योंकि साध संगत जी आपने प्रेम को धारण किया है, विश्वास को धारण किया है, एकत्व मिलवर्तन को धारण किया है। तो साध संगत जी कहते भी हैं कि जहाँ प्रेम है वहीं परमात्मा है। कहते हैं कि जहाँ प्रेम है वहीं परमात्मा है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, तिन ही प्रभु पायो। जो प्रेम के साथ जीवन को जीते हैं साध संगत जी, वही इस प्रभु परमात्मा को पाते हैं, इस निर्गुण निरंकार दातार को पाते हैं साध संगत जी। वैसे आज अगर सांसारिक तौर पर बात किया जाए तो आज जात पात के झगड़े, आज साध संगत जी ऊंच नीच भेदभाव के झगड़े, कोई साध संगत जी कहता है कि हम बड़ा, कोई कहता है हम बड़ा। तो ये झगड़े साध संगत जी आज संसार में। लेकिन जो गुरसिक हैं, सच्चे भक्त हैं, वो साध संगत जी कभी भी जात पात के रगड़े में नहीं पड़ते हैं। वो सदा इस परमपिता परमात्मा के होकर ही जीवन को जीते हैं साध संगत जी। एक बार की बात है साध संगत जी, साध संगत जी एक राज्य था और उसके राजा जो थे साध संगत जी बड़ा ही नवनीत हृदय के थे। और राजा साध संगत जी वो इकलौता बेटा था, अपने पिताजी का बस एक ही बेटा, और जो राजगद्दी पर विराजमान था साध संगत जी, उसका कोई अदर भाई नहीं था। बड़ा ही साध संगत जी अच्छे ढंग से राजपाट को चलाते थे, प्रजा को भी साध संगत जी देखते थे, सभी को आपसी भाईचारे के तौर पर, किसी को कोई दुख तकलीफ़ ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो, मतलब हर विधि व्यवस्था में राजा साहब तैयार रहते थे साध संगत जी। संयोग से देखिए साध संगत जी, एक बार की बात है, साध संगत जी एक सज्जन पुरुष साध संगत जी राज दरबार में
पहुँचे। तो जैसे ही गेट पर साध संगत जी पहुँचे तो उसको साध संगत जी जो गेट पर सैनिक थे उन्होंने रोक लिया कि आप कहाँ जा रहे हो। बोले कि राजा से मिलने जा रहे हैं। बोले आप कौन हैं? तो बोले कि हम राजा का सगा भाई हैं। जो आप राजा को बोल देना कि राजा का सगा भाई जो है वो आपसे मिलना चाहता है। साध संगत जी चले गए संदेश लेकर राजा साहब के पास। संदेश जैसे ही राजा साहब सुने तो उसको अचंभा हुआ कि भाई हम तो अकेले हैं, हम तो अपने पिताजी के एक ही पुत्र हैं और यहाँ देख रहे हैं कौन ऐसा इंसान है जो कह रहा है कि राजा साहब के सगे भाई हैं। राजा साहब को बड़ा ही साध संगत जी आश्चर्य हुआ कि ये कैसी बातें कर रहा है। फ़ौरन साध संगत जी आदेश दिए कि जाओ उसे बुला कर लाओ। साध संगत जी गए, उसको बुला कर लाए राजा साहब के पास। तो राजा साहब के पास जैसे ही लाए तो देखे, बोले साध संगत जी कि आप मेरे भाई हैं, हम तो एकलौता पुत्र हैं अपने पिताजी के और बोल रहे हैं कि आप मेरे भाई हैं। तो साध संगत जी वो सज्जन पुरुष साध संगत जी उन्होंने राजा साहब को कहा कि परम पिता परमात्मा घट वासी निर्गुण निरंकार दातार तुम्हारे पिता हैं, मेरे पिता भी तो वही है, वही मेरी माता है जो तुम्हारी माता है, वही तो मेरे बंधु है, सखा है जो आपके हैं। तो फिर हम अलग कैसे हो गए? इसलिए हम सगे हैं, इसलिए हम सगे हैं। जो आपके पिता हैं वही पिता हमारे हैं, तो हम सगे हुए कि नहीं? साध संगत जी राजा साहब को बोध हो गया, उसे समझ आ गई, भ्रम का जाल टूट गया, ज्ञान चक्षु मिल गया साध संगत जी, और उसे एकत्व का बोध हो गया। तो कहने का भाव साध संगत जी एकत्व की अवस्था तभी मिलेगी जब हमें ज्ञान चक्षु मिलेगा, जब वो दृष्टि मिलेगी तब एकत्व का भाव होगा। एक बार की बात है, साध संगत जी गुरु नानक देव जी महाराज जी साध संगत जी अनाज नाप रहे थे, तो गिनती करके नाप रहे थे। तो होता क्या है साध संगत जी, पहले एक नहीं बोला जाता था, रामे जी राम बोला जाता था। एक को रामे जी राम बोलते थे, उसके बाद रामे जी 2, रामे जी 3। साध संगत जी जैसे ही गिनती 13 पर पहुंचा तो 13 कहते कहते साध संगत जी नानक देव जी वहीं रुक गए। अब उनसे आगे कुछ वो बोल ही नहीं रहे थे, बस उस रटन लगा रहा था 13। मतलब एकत्व का भाव इतना घुल मिल गए कि साध संगत जी उनसे वो आगे भी नहीं बढ़ रहे थे। सब कुछ तेरा है, सब कुछ तेरा है। तो आओ साध संगत जी हम भी समझने की कोशिश करें। आज ये समय, आज माता जी की असीम कृपा से हम सबों की झोली में है, तो इस समय को हम सदुपयोग करें और संत महात्माओं का संग करके इस जीवन को आनंदित तौर पर हम जीते चले जाएं। तो दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, दास को माफ़ करना और अपनी श्री चरणों से जोड़े रखना। साध संगत जी प्यार से बोलिए धन्य निरंकार जी।